धीरे धीरे नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ रही है। चिराग पासवान अब नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं और बीपीएससी छात्रों का समर्थन कर रहे हैं कि क्या बीपीएससी घोटाला व्यापम घोटाला से भी बड़ा घोटाला है। बिहार का यह छात्र आंदोलन हो सकता है कि बिहार की राजनीति का एक नया दिशा और दशा तय कर दे और नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी को ही समाप्त कर दे। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। धीरे धीरे नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ रही है। जहां एक तरफ पिछले महीने बिहार के छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते देखे गए थे तेजस्वी यादव, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो कि धरना स्थल पर जाकर आमरण अनशन कर दिए थे, उनको पुलिस उठा कर ले गई, तबीयत बिगड़ी, छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए। लेकिन अब जब बीपीएससी 17वीं का परीक्षा फल आया, रिजल्ट आया, चयनित छात्रों की सूची जारी की गई, उसके बाद कल यानी 30 जनवरी को पटना में बीपीएससी 17वीं के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरा दिन भर पटना का सड़क भरा रहा। बीपीएससी कार्यालय से लेकर जदयू कार्यालय तक और सड़कों तक गहमा गहमी मची रही और सरकार का विरोध होता रहा। छात्रों के इस विरोध के जवाब में सरकार ने 350 छात्रों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। इतना ही नहीं, ये लोग 2 कोचिंग संस्थान संचालकों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराया है। सरकार का कहना है कि छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन से विधि व्यवस्था प्रभावित हो रही थी और सड़कों पर जाम लग जा रहा था, आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण सरकार के लोगों ने विद्यार्थियों पर, छात्र बीपीएससी के छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। हालांकि उनका कहना है कि छात्रों के साथ कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। तो ऐसा ना समझे कि आपके बल प्रयोग से छात्र डर जाएंगे और आपके लाठी के डर से वो भाग जाएंगे। जब पटना के गांधी मैदान में छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे थे, जब उस दिसंबर की सर्दी में, जनवरी के पहले महीने की सर्दी में किस तरह से आपने ठंडे पानियों का बौछार किया था छात्रों के ऊपर, छात्र उस डंडे और ठंडे पानी के बौछार को सह चुके हैं, झेल चुके हैं। मतलब छात्र आपके डर से डरने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि आने वाले आगामी चुनाव को देखकर आप छात्रों पर डंडे न बरसाए हों, लेकिन ऐसा नहीं कि छात्रों पर आप रहम कर रहे हैं। अगर आप छात्रों के हितैषी होते तो इतना विरोध होने के बावजूद आप छात्रों से मिलते, उनकी बातों को सुनते, और जिस परीक्षा को रद्द करने के लिए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसका समर्थन एनडीए के लोग भी कर रहे हैं, विरोधी तो कर ही रहे हैं। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर तो खुल करके छात्रों के समर्थन में आए, लेकिन अब चिराग पासवान छात्रों के समर्थन में कहते हुए, सुनते हुए देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं और बीपीएससी छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिला है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बीपीएससी से सवाल पूछना गलत है? तो इसका सीधा जवाब होगा कि नहीं है। मतलब बीपीएससी से सवाल पूछना कोई गलत नहीं है और आप चाहे या ना चाहें, आपको हर हाल में सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। भले ही बिहार सरकार के मंत्री और संतरी इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है और इस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन बात इतनी से खत्म नहीं हो जाती है। सवाल यह भी है कि क्या बीपीएससी घोटाला व्यापम घोटाला से भी बड़ा घोटाला है? क्यों नहीं बीपीएससी चयनित छात्रों की संख्या, जो अलग अलग परीक्षा हुई थी, उस तरह से चयनित छात्रों की अलग अलग संख्या क्यों नहीं बता रही है? जब इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढने आप निकलेंगे या हम निकलेंगे, तो यह भरोसा होने लगेगा कि कहीं ना कहीं बीपीएससी में बहुत बड़ा घोटाला है। इसीलिए बीपीएससी अलग अलग पालियों में परीक्षा लेती है और लेकिन परीक्षा फल एक साथ घोषित करती है और एक साथ बताती है। अलग अलग पालियों की परीक्षा दिए हुए छात्रों की अलग अलग परीक्षा फल नहीं बताती है, क्योंकि किसी न किसी एक पाली में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कुछ खास बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। इस बार बच्चों का आरोप है कि 25 से 30 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो गलत थे, जिस प्रश्न के उत्तर और उस
प्रश्न और उत्तर में दिए गए ऑप्शन में कुछ भिन्नता थी या क्वेश्चन ही गलत थे। क्या यह गलत क्वेश्चन जो 25-30 पूछा जाता है यह अपने किसी खास लोगों की सेटिंग के लिए तो नहीं पूछा जाता है? जब इस पर भी आपकी और हमारी नजर जाती है और हम सोचते हैं तो यह बात स्पष्टता से सामने आ जाती है कि बिहार में बीपीएससी का घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि किसी एक खास जिले से ही सबसे अधिक भ्रष्टाचारी अधिकारियों का चयन होता है। तो क्या यह जो बीपीएससी घोटाला है यह उन खास लोगों के लिए जो एक खास क्षेत्र के हैं उनके लिए किया जाता है? क्या इसी का विरोध बिहार के अन्य छात्र कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि इस विरोध प्रदर्शन में छात्र कम और नेता अधिक थे। अब छात्र कम है और नेता अधिक हैं, यह कहकर सरकार अपने आप को नहीं बचा सकती है, क्योंकि छात्रों के आंदोलन में बिहार के लोग भी धीरे धीरे शामिल होने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह बिहार का छात्र आंदोलन एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। अभी तक तो सिर्फ छात्र ही आंदोलन में हैं, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने आज छात्रों का समर्थन किया, वैसे में अब लगता है कि यह बिहार का छात्र आंदोलन एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है और नीतीश कुमार की सिरदर्दी बढ़ सकती है। जहां नीतीश कुमार बापू के पुण्यतिथि पर ताली बजा रहे हैं और पटना में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इन प्रदर्शनकारियों से मिलने की चिंता नहीं है सरकार को, लेकिन सरकार इन पर टिप्पणी करने के लिए कहीं ना कहीं से समय निकाल लेती है। समय है, समय रहते नीतीश कुमार सचेत हो जाइए और छात्रों के आंदोलन को दबाइए, मतलब बलपूर्वक नहीं, इनकी समस्या का समाधान कीजिए। छात्रों को आंदोलन के लिए प्रेरित ना होने दीजिए, यही आपके लिए और बिहार के लिए अच्छा होगा। अन्यथा आने वाले समय में बिहार का यह छात्र आंदोलन हो सकता है कि बिहार की राजनीति का एक नया दिशा और दशा तय कर दे और नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी को ही समाप्त कर दे। आप भले कह रहे हैं कि इस आंदोलन में छात्र कम और नेता अधिक है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि इस बिहार के छात्र आंदोलन के साथ समूचा बिहार ही खड़ा है। अभी तक आपने सिर्फ प्रदर्शन में छात्रों को देखा है, छात्रों के अभिभावकों को नहीं देखा है। जिस दिन अपने बेटा बेटियों के साथ माता पिता सड़कों पर उतर जाएंगे तो आपके संभालने से वह आंदोलन नहीं संभलेगा। उस दिन आप न चाहते हुए भी रसातल में चले जाएंगे, आपकी राजनीतिक पतन हो जाएगी। जिस छात्र आंदोलन से आपका उपज हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का अंत भी छात्र आंदोलन ही ना कर दे। अगर आप भी बिहार के छात्रों के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।